अभी तक जिस तरीके की दलीलें रखी जा रही हैं ईडी की तरफ से, वकील तुषार मेहता की तरफ से, वो कुल मिलाकर राज्य सरकार मतलब ममता सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। और न सिर्फ ये घटना बल्कि जो पिछली घटना का भी जिक्र वो कर रहे हैं जिसमें सीबीआई के अधिकारी और उनको वहां पर राज्य सरकार और राज्य पुलिस की तरफ से परेशान किया गया था। मतलब कुल मिलाकर ये एक पैटर्न रहा है और ममता सरकार इसी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में अड़चन अटकाती आई है। यही दलीलें अदालत के सामने ईडी के वकील की तरफ से रखी जा रही है। बिल्कुल रोमाना, और ममता सरकार के द्वारा तो की जा रही है, उसमें उनका साथ देते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाने की। वो ममता सरकार, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं उनका साथ देते हैं। इस बात का जिक्र लगातार ईडी की तरफ से किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है ये कोई पहला मौका नहीं है। अब कपिल सिब्बल जो संभवतः ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए यहां पर मौजूद हैं, कपिल सिब्बल ने इसका कड़ा विरोध किया है। कहा कि अब सुनवाई हो चुकी है, ये 9 जनवरी की बात है, जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था ना कि कल सुनवाई हो गई है, एक आदेश भी आ चुका है। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये जो तुषार मेहता यानी कि ईडी के वकील जिक्र कर रहे हैं वो 9 जनवरी की घटना का जिक्र है और कल इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि कोर्ट में भीड़ पार्टी के लीगल सेल के कहने पर पहुंची थी। मेहता जो है एक तरह से लीगल सेल की तरफ से जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का जो लीगल सेल होता है, जैसा हमको बताना होगा दर्शकों को, जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना एक कानूनी विभाग भी होता है, लीगल सेल होता है, जो तमाम जो कानूनी मैटर्स आते हैं उनको वो जो कोर्ट में उनके वकील जो पेश करते हैं। तो लीगल सेल की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि लीगल सेल के तमाम वकील वहां पर पहुंचे और वो पहुंचे थे तब हंगामा हुआ। अब कोर्ट का एक सवाल आया है, यानी कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया था। कोर्ट की टिप्पणी और तुषार मेहता ने कहा जी हां, यानी कि कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या उसको जो कोर्ट परिसर था, कोर्ट रूम था जहां पर इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, उसको जंतर मंतर बना दिया गया था, क्योंकि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। तो ये कोर्ट का सवाल था और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के वकील तुषार मेहता का कहना है जी हां, कुछ उसी तर्ज पर वहां पर हो रहा था विरोध प्रदर्शन। तो साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कि देखिए वहां कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि कल उसमें एक आदेश आया जिस बात का जिक्र कपिल सिब्बल ने किया, लेकिन तुषार मेहता जो वकील हैं ईडी के, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर न्याय प्रणाली के ऊपर भी दबाव डाला जाता है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए हैं जहां पर ये मांग कर रहे हैं कि आपको इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार हो, पुलिस हो, वहां के जो वकील, जो लीगल सेल है तृणमूल कांग्रेस का, ये तमाम लोग मिलकर के न सिर्फ जो पुलिस और जो प्रशासन के ऊपर, जो जांच अधिकारी हैं उनके ऊपर, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी बाधा डालने का काम करते हैं। कुल मिलाकर अभी तक ईडी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी जा रही हैं उनके जरिए अंकित गुप्ता अदालत को यही बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ नहीं मिल सकता। मामला इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए। इसको लेकर पहले ईडी के वकील तुषार मेहता, उनकी तरफ से यह बताया गया कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप राज्य सरकार की तरफ से और राज्य की पुलिस की तरफ से किया गया, जिसको लेकर उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि इस तरीके के जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन का निर्देश आप दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने इतिहास का पन्ना भी पलटा और यह भी बताया कि कैसे इससे पहले केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को जब एक्शन लेना था उसके कामकाज में भी मुख्यमंत्री यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने रोड़ा अटकाया था। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए 9 जनवरी की सुनवाई में जो हंगामा हुआ था उसकी भी दलील ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिस पर आपत्ति कपिल सिब्बल जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से जताई गई कि ये कहते हुए कि ये तो पुराना मामला 9 जनवरी का है, इसके बाद तो इस मामले में कल 14 जनवरी को सुनवाई हो गई है। लेकिन अदालत ने इस पर यह जरूर कहा कि कोर्ट को भी जंतर मंतर बना दिया गया था। मतलब कोर्ट में भी एक तरीके से हो हल्ला हंगामा जो हुआ तो कोर्ट को भी विरोध प्रदर्शन का स्थल बना दिया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में तुषार मेहता जो ईडी के वकील हैं उन्होंने कहा जी हां। तो कुल मिलाकर अब तुषार मेहता कानून के उन प्रावधानों को बता रहे हैं जो ईडी के अधिकार और कर्तव्य तय करते हैं और कैसे इसमें अड़चन डालने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है, चुनी हुई मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। इसी को लेकर जरा और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित,
बिल्कुल तुषार मेहता अब बता रहे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय जिस वजह से जांच एजेंसी का गठन हुआ था उसके जो अधिकार हैं उसके पास जो कानून में प्रावधान है उस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई के लिए ही ईडी का गठन किया गया था। उसे कागजात और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति वापस भी की जा सकती है। जो ये हो रहा था कि ईडी वहां पर दस्तावेज लेने पहुंच गई, ईडी छापेमारी करने पहुंच गई, तो तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि ईडी के पास कानूनी तौर पर प्रावधान है, इस बात का अधिकार है कि जब वो जांच कर रही है तो दस्तावेज जब्त कर सकती है, संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से कार्रवाई हुई है, कोर्ट आ सकता है और कोर्ट के आदेश पर उस संपत्ति को, दस्तावेज को रिलीज किया जा सकता है। रोमाना, ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए 9 तारीख की जो सुनवाई का जिक्र किया था जो तुषार मेहता ने, कपिल सिब्बल ने कहा कि कल सुनवाई हो गई है, क्योंकि अभी जो है हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमको अपने दर्शकों को यह भी बता देना होगा कि कल जो सुनवाई हुई है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ क्या? उसमें हुआ यह कि तृणमूल कांग्रेस ने आशंका जताई कि देखिए ये जो है जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है वो वहां से दस्तावेज लेके गई है जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जांच एजेंसी ने क्या कहा? प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जी नहीं, हमारे पास में कोई दस्तावेज नहीं है और ये ऑन रिकॉर्ड आया है हाईकोर्ट के आदेश में भी। और बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यह कहा कि ममता बनर्जी उस दौरान दस्तावेज लेकर के गई थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर यह नोट कर लिया है और उसके बाद में जो तृणमूल की आपत्ति वाली याचिका थी उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो ईडी के वकील हैं वो क्या कह रहे हैं कि ईडी के दखल से देश में हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति सही लोगों तक पहुंची है। तो अब जो ईडी का रोल है उस पर जो यहां पर चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।